अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। फंक्शन के मुताबिक सेंटेंसेस की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली सेंटेंसेस की दो टाइप्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर वाला टॉपिक बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आज जो हमारा काम है वो है अकॉर्डिंग टू फंक्शन टाइप्स क्या हैं उनको डिस्कस करना। तो सबसे पहले देखें अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन मतलब कौन सा फंक्शन सेंटेंस परफॉर्म कर रहा है, whether it is a simple statement or it is a question or it is a sharp command। ये सारी टाइप्स अब आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टाइप्स है इनका बेनिफिट क्या है आज लर्न करने का। हम नरेशन करेंगे तो उस नरेशन को करने के लिए भी ये सारी टाइप्स पता हो, तो इन टाइप्स की ही नरेशन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके अलावा कोई भी आपने सेंटेंस कॉम्पोजिशन करनी है तो आपको ये सारी टाइप्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। So the first type of sentences is assertive sentence। assertive sentence किसे कहते हैं? assertive sentence is a sentence जो कि एक सिंपल सी स्टेटमेंट हो। स्टेटमेंट it could be positive और नेगेटिव। स्टेटमेंट कैसे हो सकती है देखें, we are learning English। अब ये एक सिंपल स्टेटमेंट है और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो ये सेंटेंस क्या कहलाएगा? assertive sentence। या अगर नेगेटिव भी हो, वी आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, तो ये वाला सेंटेंस टाइप भी क्या कहलाएगी? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस सिंपल हो या नेगेटिव, उसको टाइप्स में हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। नाउ द सेकंड टाइप इफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में भी एक दफा समझ लें। हर वो सेंटेंस जिसके लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क हो तो दैट सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया पर्पस, एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन का पर्पस क्लियर कर रहा है, जो किसी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड। अब इसकी पहचान क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक टाइप वो कि जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाए, या फिर सेकेंड टाइप भी होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जिसमें हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड आ जाता है, जो कि ये यहाँ पे आ गया हाउ। WH वर्ड हु, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुज, हाउ, ये सारे जो WH वर्ड या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हैं, अगर ये भी स्टेटमेंट में शुरू में आ जाए तो ये सेंटेंस को इंट्रोगेटिव कर देते हैं, सवालिया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है? आपने सिर्फ मार्क को देखना है। अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो फिर वो सेंटेंस कौन सा हो गया? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। आपको किसी और थ्योरी में, किसी और लॉजिक में नहीं पढ़ना। थर्ड टाइप क्या है? थर्ड टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? नाम से हमें एक बात पता चल रही है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये है और यहां पर ये भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आ रहा है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेसिकली पर्पस क्या सर्व करता है? सडन सरप्राइज को या ग्रेटर फीलिंग्स को डिस्कस करने के लिए जो सेंटेंस यूज होता है उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कि देखें, एक फीलिंग है, ये वी वन द मैच। अब यहां पे ये जो मैच का जीतना है ये एक सडन एक्सप्रेशन है, एक फीलिंग है, तो इसीलिए ये सेंटेंस टाइप कौन सी हो गई? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और सेकेंडली, ओ हाउ क्लेवर यू आर, अरे तुम तो बहुत चालाक हो, तो ये भी एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें आप एक फीलिंग शो कर रहे हैं, एक सडन सरप्राइज, अरे ओ तुम तो बड़े चालाक हो। सडन सरप्राइज हो या फीलिंग हो, इसको शो करने के लिए जो सेंटेंस लिखा जाता है वो सेंटेंस टाइप कहलाती है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब 10 किस्म के सेंटेंस लिखे हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? हर वो सेंटेंस जिसमें कोई फीलिंग हो, जिसमें कोई सडन सरप्राइज हो, अमेजमेंट हो, तो वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है जी ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी में दोनों सेंटेंसेस में क्लोजिंग पॉइंट, टर्मिनल जो मार्क है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये स्टेटमेंट भी एक्सक्लेमेशन पे एंड हो रही है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टेटमेंट भी एक्सक्लेमेशन पे भी एंड हो रही है और सिंपल फुल स्टॉप पर भी एंड हो रही है। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है मे। जब भी किसी को दुआ दी जाती है या बद दुआ दी जाती है तो ये जो वर्ड यूज होता है मॉडल वर्ब, ये है मे। अल्लाह करे तुम कामयाब हो जाओ, मे यू सक्सीड, तो वर्ड क्या यूज हुआ? मे। अब मे सेंटेंस में जब भी नजर आ जाए तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? अच्छा, मे या फिर इनडायरेक्ट में माइट। तो जब भी मे या माइट नजर आ जाए सेंटेंस तो आप समझ जाएंगे
कि दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस एक ऐसे सेंटेंस टाइप को कहते हैं जिसमें हम शार्प कमांड दें, किसी चीज का हुक्म दें, किसी भी काम को करने का, किसी काम को ना करने का, या किसी काम की नसीहत दी जाए। इन सेंटेंस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ओपन योर बुक। अब ये जो ओपन योर बुक है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बता रहा है कि एक शार्प कमांड है। तो जब भी किसी सेंटेंस में शार्प कमांड दी जाए तो वो सेंटेंस दैट वुड बी कॉल्ड एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अब ये पांचों की पांचों टाइप्स मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं। तो ये सारे का सारा सेंटेंसेस के फंक्शन के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं एंड होपफुली आपको समझ आ गई है कि ये 5 टाइप्स कैसे होती हैं। लास्ट में मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है, लाइक द वीडियो एंड फॉलो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मुझे ये बताएं ये इन 5 सेंटेंस टाइप्स में से कौन सा सेंटेंस है इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जिनके आगे पेपर्स भी आने वाले हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।